सुबह के 8 बज गए हैं, अभी तक नाश्ते का कुछ अता पता नहीं है। घर में 2-2 बहू है, लेकिन मजाल है किसी को बूढ़े सास ससुर की जरा से भी फिक्र हो। सिर्फ नाम की बहू है, एक नंबर की आलसी और कामचोर। जब तक रसोई तेरे हाथ में थी तब सबको समय पर नाश्ता और खाना मिल जाता था। जब से बहुएं घर में आई है, ना समय पर नाश्ते का पता है, ना समय पर खाने का। अरे कुछ कहो ना तो बहाने बनाने लगेंगी। बहाने इनसे चाहे जितने बनवा लो, लेकिन भाई काम करने को मत कहो। अरे ओ गुंजा, गुंजा बहू। गुंजा अपने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। वो सास के पास आती है। माँ जी, आपने मुझे पुकारा? अरे ऐसे अनजान क्यों बन रही हो और खाली हाथ क्यों आई हो भाई? हमारे नाश्ते की प्लेट कहाँ है? माँ जी, आज से बच्चों के स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है, इसलिए बच्चों को पहले तैयार कर रही थी। आपने नाश्ता तन्वी को बनाने के लिए कहा था ना? तू इस घर की बड़ी बहू है, तन्वी ने अब तक हमें नाश्ता बनाकर क्यों नहीं दिया, ये देखना तेरा काम है। जा तन्वी को बुला कर ला। गुंजा तन्वी को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। वो देखती है तन्वी अपनी 3 साल की बेटी वाणी को सुलाने की कोशिश कर रही है। तन्वी, माँ जी तुम्हें बुला रही है, तुमने नाश्ता नहीं बनाया? तन्वी अपने मुंह पर उंगली रखकर गुंजा को चुप रहने का इशारा करती है। वो वाणी को सुलाकर सास के पास आती है। तन्वी बहू, ये क्या बात है? घर में 2-2 बहुओं के होते हुए हमें वक्त पर नाश्ता क्यों नहीं मिला? कल मैंने तुझे आज सुबह का नाश्ता बनाने के लिए कहा था, कहाँ है हमारा नाश्ता? माँ जी, वाणी की तबीयत रात से बहुत खराब है, उसे तेज बुखार है। पूरी रात ना वो खुद सोई ना उसने मुझे सोने दिया। अब जाकर मैंने उसे किसी तरह सुलाया है। अगर मैं नाश्ता नहीं बना सकी तो गुंजा भाभी बना लेती। अरे मैं नाश्ता कैसे बना लेती तन्वी? तुम्हें पता है ना, आज से मेरे बच्चों की स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है। मैं उन्हें तैयार कर रही थी। भाभी, आज से मानव की स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो गई है, मुझे भी तो मानव को तैयार करना है। दोनों बहुएं सास के सामने अपनी अपनी अर्जी लगा रही थी। तभी जेठानी के तीनों बच्चे चहक, निहार और मानव दादी के पास आते हैं। दादी, मेरे बालों में चोटी बना दो। अगर मैं चोटी बनाकर स्कूल नहीं गई तो मैडम मुझे पनिशमेंट देंगी। अरे भाई, मुझे चोटी बनानी नहीं आती, जाओ अपनी माँ से चोटी बनवा लो। पावनी चहक को डांट कर भगा देती है। उसी समय 5 साल का मानव ग्लास में दूध पीता हुआ दादी के पास आता है और उछलकर उनकी गोद में बैठ जाता है, जिससे ग्लास का दूध छलककर दादी की साड़ी पर गिर जाता है। अरे मेरी साड़ी गंदी कर दी, अभी मैंने नहा कर धुली हुई साड़ी पहनी थी। क्या हो गया माँ जी, इतना शोर क्यों मचा रही हैं? साड़ी ही तो गंदी हुई है, चेंज करके दूसरी साड़ी पहन लीजिए ना। पावनी साड़ी बदलने के लिए उठने वाली थी कि चहक पावनी से कहती है, दादी मुझे जूते मोजे पहना दो। अब तुझे जूते मोजे मैं पहनाऊंगी, यही बाकी रह गया था। 2-2 बहुओं के रहते हुए बुढ़ापे में मुझसे घर के काम करवाया जा रहे। हे राम, कैसा जमाना आ गया है। माँ जी, आपने हमें बुला लिया इसलिए बच्चे भी हमारे पीछे पीछे यहाँ चले आए, वरना हम बच्चे को तैयार कर ही रहे थे। अरे तो क्या बच्चे हमें परेशान करेंगे? माँ जी, ये आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, ये तो खुद परेशान है कि कहीं ये स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। गुंजा भाभी, आप बच्चों को तैयार करो, नाश्ता मैं बनाती हूँ। दोनों बहुएं अपने अपने काम पर लग जाती है। किसी एक बहू को घर की जिम्मेदारी दे दो। सारी जिम्मेदारी किसी एक के पास होती है तो घर के सारे काम समय पर हो जाएंगे। और आपको लगता है कि एक बहू घर की जिम्मेदारी संभाल पाएगी जब 2-2 मिलकर नहीं संभाल पा रही है? शाम का वक्त है। पावनी आरती की तैयारी कर रही थी। तभी वाणी वहां आती है और पूजा की थाली में रखे फूल, प्रसाद और दीपक को अपने हाथों से बिखेर देती है। अरे ये क्या कर दिया तूने? पावनी जोर से चिल्लाती हुई वाणी का हाथ झटक देती है। 3 साल की मासूम वाणी डर जाती है और रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर तन्वी अपने कमरे से बाहर आती है और वाणी को गोद में उठा लेती है। क्या हुआ मेरी बेटी को? किसने मारा? आपने मारा कैसे? वाणी पावनी की ओर इशारा करती है और अपनी तोतली भाषा में बोलती है, दादी, दादी। दिन पर दिन शैतान होती जा रही है। पूजा का सारा सामान बर्बाद करके कह रही है मैंने तुझे मारा है। क्या झूठ बोल रही है? माँ जी, ये तो बच्ची है, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। तन्वी बहू, तू इसे संभाल कर नहीं रख सकती क्या? तुम लोगों से 2 बच्चे नहीं समझ सकते। अरे मैंने भी 2-2 बच्चे पाले। मजाल थी कि मेरे दोनों बेटे कभी भी मुझे परेशान कर देते। माँ जी, मैं वाणी को समझा दूंगी, आप पूजा कीजिए। पावनी और सुरेश आरती करने लगते हैं। उसी समय घर पर चहक, निहार और मानव जोर जोर से शोर मचाकर घर के अंदर छुपन छुपाई खेलने लगते हैं। पावनी आरती करती है और गुस्से में बच्चों को आंखें भी दिखाती है, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आरती खत्म होते ही, दादी हमें प्रसाद दो, दादी जल्दी से प्रसाद दे दो।
तुम लोगों को प्रसाद लेना याद रहता है, लेकिन पूजा के समय शोर नहीं मचाना ये याद नहीं रहता। पूजा के वक्त शांत होकर नहीं बैठ सकते। दादाजी की डांट सुनकर बच्चे बिना प्रसाद लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है। ना इनकी माओ से कोई काम ढंग से होता है, ना ये बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। क्या हो गया माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही है? क्यों हर वक्त बच्चों पर अपना गुस्सा निकालती रहती है? अरे तो और क्या करूं, शाम के 7 बज गए हैं। तुम लोगों को पता है कि हम दोनों रात का खाना शाम के 7 बजे खा लेते हैं। लेट खाना खाने से हमें गैस की शिकायत होती है। माँ जी खाना बन गया है, बस दाल में तड़का लगाना बाकी रह गया, अभी लगाती हूँ खाना। गुंजा रसोई में जाकर दाल में तड़का लगाने लगती है। उसी समय चहक वहां आती है। माँ मेरी आंखों में कुछ चला गया, बहुत जलन हो रही है। अरे कंकड़ चला हो गया, ला मैं देखती हूँ। गुंजा चहक की आंखों को ठंडे पानी से धुलवाती है और उसकी आंखों में आई ड्रॉप डालती है। इतने में पावनी चिल्लाने लगती है। अरे गुंजा बहू 7:15 बज गए, लगता है हमें आज भूखा ही सोना पड़ेगा। माँ जी चहक की आंखों में कंकड़ चला गया था, इसलिए खाने में देर हो गई, अभी लगा रही हूँ खाना। अब तो 15 मिनट देर हो गई, मैं नहीं खाना खाऊंगा। पिताजी बस 15 मिनट तो देर हुई है, आज खाना खा लीजिए, कल से ऐसा नहीं होगा। बहुत मान मनोबल के बाद सुधीर खाना खाने के लिए तैयार होता है। पावनी और सुधीर खाना खाने बैठते हैं। तभी तीनों बच्चे आकर उनकी गोद में बैठने लगते हैं। निहार और मानव आपस में झगड़ने लगते हैं। मैं दादी की गोद में बैठूंगा, मैं दादी की गोद में बैठूंगा। दोनों बच्चों के झगड़े में पावनी के हाथ से दाल की कटोरी छूटकर जमीन पर गिर जाती है। बच्चे हैं या मुसीबत, चैन से खाना भी नहीं खाने देते। पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, अनुशासन का अ भी नहीं सिखाया जाता। पावनी की डांट सुनकर सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं। माँ जी बच्चे तो शरारत करेंगे ना, मैं आपको दूसरी दाल ला कर देती हूँ। गुंजा पावनी को दूसरी कटोरी में दाल ला कर देती है और फर्श पर गिरी दाल को साफ करती है। खाना खाकर सुधीर और पावनी आपस में राय मशवरा करते हैं। इन बच्चों ने तो हमारी शांति छीन ली है। ना चैन से खाना खा सकते, ना चैन से पूजा कर सकते। बस बहुत हो गया, अब हमें अकेले रहना है। दोनों बहुओं को ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। फिर हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? फर्स्ट फ्लोर पर गुंजा और सेकंड फ्लोर पर तन्वी को शिफ्ट कर देते हैं। हमारे लिए खाना बनाने के लिए दोनों बहुओं की शिफ्ट लगा देते हैं। सुबह से दोपहर तक गुंजा बहू यहाँ आकर हमारे लिए खाना बनाएगी और शाम से लेकर रात तक तन्वी बहू यहाँ आकर हमारे लिए खाना बनाएगी। गुंजा बहू आज से तू फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हो जा और तन्वी बहू तू सेकंड फ्लोर पर। सुबह से दोपहर तक तू हमारा खाना बनाएगी और शाम की चाय से लेकर रात का खाना तन्वी बनाएगी। तुम दोनों को नीचे आकर मेरी रसोई में खाना बनाना होगा। लेकिन माँ जी इस तरह से तो हम दोनों को 2 घरों का काम करना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा ना बहू, अब हम तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग रहना है। लेकिन हम लोगों का खाना पीना तुम दोनों को ही बनाना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। हम बहाना नहीं बना रहे पिताजी, लेकिन हमें बच्चों की देखभाल भी तो करनी है। तन्वी बहू अगर मगर कुछ नहीं, अगर इस घर में रहना है तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करना पड़ेगा। सास ससुर के आदेश अनुसार दोनों बहुएं अपने अपने सामान और परिवार के साथ ऊपर शिफ्ट हो जाती है। गुंजा अपने परिवार के साथ फर्स्ट फ्लोर पर और तन्वी अपने परिवार के साथ सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट हो जाती है। सुबह के 6 बजे गुंजा ग्राउंड फ्लोर पर आती है और सास ससुर के लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने लगती है। गुंजा के दोनों बच्चे चहक और निहार भी उसके पास आते हैं। माँ मेरे जूतों में पॉलिश कर दो, मेरा लंच तैयार हो गया। चहक बेटा आज तू अपने जूते खुद पॉलिश कर लेना, मैं थोड़ी देर में ऊपर आकर तेरा और निहार का लंच तैयार कर दूंगी। माँ मुझे देर हो जाएगी। चहक बेटा बस थोड़ी देर रुक जा, तू अपने कमरे में जा, मैं अब भी आती हूँ। माँ मेरी टाई नहीं मिल रही है, आपने कहाँ रख दी? आपने कल मेरी शर्ट भी नहीं धोई, मैं क्या पहनकर स्कूल जाऊंगा? निहार बेटे आज यही शर्ट पहनकर स्कूल चला जा। माँ ये शर्ट कितनी गंदी हो गई है, मुझे स्कूल में डांट पड़ेगी। निहार बेटा अब ये शर्ट अभी तो नहीं धुल सकती ना, प्लीज मेरी बात मान ले। दोनों बच्चे रसोई में गुंजा को परेशान कर रहे थे। अरे गुंजा ये कैसा शोर मच रहा है, सुबह सुबह बच्चों की चिक चिक शुरू हो गई। इसी वजह से तो मैंने तुम लोगों को अलग किया था, लेकिन अलग होने के बाद भी तुम लोगों ने ठान लिया है कि हमें शांति से जीने नहीं दोगे। माँ जी अब बच्चे माँ के बिना कैसे रहेंगे भला? आपको तो पता है इनके सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। सुबह सुबह इन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। सुबह मैं यहाँ आऊंगी तो बच्चे मेरे पीछे पीछे आएंगे ना। तुम लोगों से बातें करा लो बस, बच्चों के सारे काम रात में ही निपटाए जा सकते हैं, सुबह के लिए काम रखना ही क्यों है। पावनी दोनों बच्चों को डांट कर वहां से भगा देती है। चहक और निहार तुम दोनों अपना काम खुद करना कब सीखोगे? ऊपर जाओ और अपने काम खुद करो, यहाँ शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है।
दोनों बच्चे डर के मारे ऊपर चले जाते हैं और किसी तरह से अपना काम खुद करने की कोशिश करते हैं। गुंजा जल्दी जल्दी चाय नाश्ता बनाकर सास ससुर को देती है, फिर भागकर ऊपर जाती है और दोनों बच्चों को रेडी करती है। घर के सारे काम निपटाने के बाद बहुत थकान हो रही है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। गुंजा बेड पर लेटी ही थी कि नीचे से पावनी चिल्लाने लगती है। गुंजा, ओ गुंजा बहू, दिन के 12 बज गए, दोपहर का खाना कब मिलेगा? भूख के मारे जान निकली जा रही है। आई माँ जी। गुंजा आराम नहीं कर पाती और नीचे जाकर सास ससुर के लिए खाना बनाने लगती है। वो खाना बना रही थी कि दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो। चहक बेटा, अभी मैंने खाना नहीं बनाया, थोड़ी देर रुक जा तू। पर तुम खाना तो बना रही हो। चहक बेटा, ये खाना दादा दादी के लिए है, हमारा खाना मैं ऊपर आकर बनाऊंगी ना। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे नींद आ रही है, मुझे खाना दो, मैं खाकर सो जाऊंगी। माँ चैक ठीक कह रही है, हमें यहीं पर खाना दे दो। गुंजा मन ही मन सोचती है कि दोनों बच्चे ठीक कह रहे हैं, दोनों को यहीं खाना दे दूंगी तो ऊपर जाकर मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो सास ससुर के साथ दोनों बच्चों को खाना दे देती है। जब टेबल पर दादा दादी के साथ दोनों बच्चे खाना खाने बैठते हैं। निहार और चहक हमारे साथ खाना क्यों खा रहा है? अरे बहू, मैंने तुम दोनों बहुओं का किचन अलग कर दिया है ना, फिर इन दोनों को यहाँ खाना क्यों दिया? माँ जी, दोनों बच्चे थके हुए हैं, खाने की जिद कर रहे थे। मैं ऊपर जाकर खाना बनाऊंगी तो काफी वक्त लग जाएगा ना, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ खाना दे दिया। अरे तो अपना खाना बनाकर यहाँ आती। माँ जी, मैं भी इंसान हूँ, सुबह 2 घरों का खाना बनाने के बाद थक गई थी। इस तरह तो मैं सारा दिन खाना ही बनाती रह जाऊंगी। देख बहू, ये तेरी समस्या है, इसे कैसे मैनेज करना है ये तू देख ले, लेकिन अपने परिवार का खाना ऊपर ही रखेगी तो सही रहेगा। गुंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सास ससुर ने कैसे अपने परिवार के साथ वक्त बिताया होगा। ठीक है माँ जी, आज बच्चों को यहाँ खाना खाने दीजिए, कल से बच्चे आपके यहाँ खाना नहीं खाएंगे। चाहे कौन निहार, चुपचाप खाना खाओ और जाओ यहाँ से। अगर मैंने एक भी शरारत देखी ना तो आज तुम दोनों की खैर नहीं है। दोनों बच्चे डरे सहमे चुपचाप खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। शाम के 4 बजे सेकंड फ्लोर से तन्वी सास ससुर के पास आती है। अब उसकी ड्यूटी शुरू हो चुकी थी। वो रसोई में जाकर सास ससुर के लिए चाय बनाती है। रसोई में कौन है? माँ जी, मैं हूँ तन्वी, चाय बना रही हूँ। तन्वी बहू, चाय बनाने से पहले देसी घी में सूजी का हलवा बना दे जरा। तन्वी देसी घी में सूजी का हलवा बनाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो हलवा बनाना शुरू करती है, देसी घी की खुशबू फर्स्ट फ्लोर से होती हुई सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाती है। तन्वी के दोनों बच्चे निहार और चहक के पास आते हैं। निहार भैया, लगता है माँ देसी घी का हलवा बना रही है, नीचे चलो ना, माँ हमें भी हलवा खाने को देगी। नहीं मानो, अगर हम नीचे गए तो दादी बहुत गुस्सा करेंगी, हम नीचे नहीं जाएंगे। 3 साल की मासूम वाणी दादी के गुस्से को अब तक समझ नहीं पाई थी। वो अपनी तोतली जुबान में कहती है, भैया, दादी गुस्सा नहीं करेगी, दादी कुछ नहीं कहेगी, हलवा खाते हैं। लेकिन निहार और चहक नीचे नहीं जाते। मानव और वाणी ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं और रसोई में तन्वी के पास आते हैं। मानव, वाणी, तुम दोनों यहाँ? हलवा। मानव, तू वाणी को लेकर ऊपर जा, मैं थोड़ी देर में ऊपर आकर तुम दोनों के लिए भी हलवा बना दूंगी। नहीं माँ, हमें अभी हलवा खाना है। मानव, जिद मत कर बेटा, तू बड़ा हो गया है ना, समझदार है ना, दादा दादी गुस्सा करेंगे। थोड़ा हलवा दे दो ना, हम बिल्कुल शोर नहीं मचाएंगे, चुपचाप हलवा खाकर यहाँ से चले जाएंगे, दादा दादी को पता भी नहीं चलेगा। बच्चों की जिद के आगे तन्वी की ममता अपने आप को रोक नहीं पाती। तन्वी दोनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा हलवा खाने के लिए देती है। चलो चुपचाप रसोई में बैठकर हलवा खा लो। दोनों बच्चे वहीं बैठकर हलवा खाने लगते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, हलवा खाते कम है और फर्श पर गिराते ज्यादा है। पावनी तन्वी को आवाज लगाते हुए रसोई में आती है। तन्वी बहू, अभी तक हलवा नहीं बना क्या? तुम लोगों से कोई काम जल्दी क्यों नहीं होता? आवाज लगाते हुए पावनी जैसे ही रसोई में आती है, वो देखती है दोनों बच्चे फर्श पर बैठकर हलवा खा रहे हैं और खाने से ज्यादा गिरा रहे हैं। कर दिया ना सत्यानाश, पूरी रसोई झूठी कर दी। तन्वी बहू देख, तेरे बच्चों ने पूरी रसोई में हलवा बिखेर दिया है। माँ जी, मैं अभी फर्श साफ कर दूंगी। तुम लोगों ने हमें परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बच्चों को हलवा देना जरूरी था क्या? पावनी गुस्से में वहां से चली जाती है। तन्वी का चेहरा उतर जाता है। वो मन ही मन सोचती है कि आखिर माँ जी को बच्चों से इतनी चिढ़ क्यों है। वो हलवा लेकर सास ससुर के पास जाती है। हमें नहीं खाना, तू ही खा ले। माँ जी, खा लीजिए ना, आज के बाद बच्चे ग्राउंड फ्लोर पर कभी नहीं आएंगे।
तन्वी माफी मांगकर पावनी को मनाती है। तब जाकर पावनी और सुधीर हलवा खाते हैं, जिसके बाद तन्वी दोनों बच्चों को किसी तरह से बहला फुसला कर ऊपर भेज देती है। फिर सास ससुर के लिए खाना बनाती है। दोनों को खाना खिलाकर जब वो सेकंड फ्लोर पर आती है तो देखती है दोनों बच्चे भूखे ही सो गए थे। तन्वी की आंखों में आंसू आ गए। अब आए दिन यही होता, बच्चे अपनी अपनी माओ के बिना रह नहीं पा रहे थे। गुंजा और तन्वी जब अपनी अपनी ड्यूटी में सास ससुर के पास होते तो उनके बच्चे भी वहीं होते, वहीं खाना खाते, जिस कारण पावनी उन्हें रोज डांटती। गुंजा भाभी, हम दोनों अपने घर का काम छोड़कर माँ जी और पिताजी की सेवा करते हैं, लेकिन माँ जी पिताजी से हमारे बच्चों की खुशियां देखी नहीं जाती। हाँ तन्वी, हमारा वर्कलोड भी बढ़ गया है और हम अपने बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल भी नहीं रख पा रहे। भाभी, मैं कह रही थी कि जब हम नीचे होते हैं तो बच्चे भी हमारे पास आ जाते हैं, तो क्यों ना हम माँ और पिताजी का खाना ऊपर ही बनाकर उन्हें टिफिन दे जाया करें। इससे हमें 2 घरों का काम भी नहीं करना पड़ेगा। माँ जी पिताजी हमारे बच्चों से होने वाली परेशानी से बच भी जाएंगे। पर क्या माँ जी इसके लिए तैयार होंगी? भाभी, आप माँ जी से पूछ कर तो देखिए। बड़ी बहू होने के नाते शायद वो आपकी बात मान ले। मुझे तो तुरंत डांट कर भगा देती है। माँ जी से बात करना मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बराबर है। पर किसी न किसी को तो कहना पड़ेगा ना। ठीक है, माँ जी से बात करती हूँ। दोनों बहुएं पावनी के पास जाती हैं। गुंजा पावनी को टिफिन सर्विस वाली बात बताती है। ठीक है, लेकिन हमें खाना वक्त पर मिल जाना चाहिए। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए माँ जी, आप लोगों को सुबह से लेकर रात तक का खाना वक्त पर मिल जाएगा। उस दिन से गुंजा और तन्वी को 2 घरों का काम करने से राहत मिल जाती है। सुबह से लेकर दोपहर तक का खाना गुंजा टिफिन में रखकर पावनी को दे देती, तो शाम की चाय से लेकर रात का खाना तन्वी टिफिन में छोड़ जाती। ग्राउंड फ्लोर पर पावनी, सुधीर और टिफिन के अलावा और कोई होता है तो वो है गहरा सन्नाटा। लेकिन पावनी और सुधीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन सुधीर का चचेरा भाई और उसकी पत्नी उनसे मिलने आते हैं। क्या बात है भैया, घर में इतनी शांति, बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे? बहू ये मायके गई है क्या? घर बहुत सुना सुना लग रहा है। अरे काहे का सुना लग रहा है, अब जाकर हमें शांति मिली है। दोनों बहुओं और उनके बच्चों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया था। हर वक्त घर में चीख पुकार मची रहती थी। मैंने दोनों बहुओं को अलग कर दिया। अलग कर दिया? लेकिन भाभी, बच्चों से तो घर में रौनक होती है और बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती है। ऐसी रौनक हमें नहीं चाहिए भाई। सारा दिन उधम मचाने के अलावा बच्चों ने किया ही क्या है? इन बहुओं से काम करने को कहो तो इनकी सांसें फूलने लगती है। ना तो बच्चे संभाल पाती है, ना घर ना हमें। इसीलिए हमने उन्हें अलग कर दिया। हम कब तक उन्हें संभालते हैं? अब अपना अपना खुद देखें। घर में रिश्तेदारों को आया देख दोनों बहुएं उनकी खूब खातिरदारी करती है। गुंजा और तन्वी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन फिर भी पावनी और सुधीर उनके सामने ही उनकी बुराई करते हैं। बहुओं का चेहरा सफेद पड़ जाता है। थोड़ी देर के बाद रिश्तेदार जाने लगते हैं। गुंजा और तन्वी उन्हें बाहर तक छोड़ने आती हैं। दोनों उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। जीती रहो बहू, तुम दोनों दिल छोटा मत करो। हम सुधीर भैया और पावनी भाभी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनकी आज तक किसी रिश्तेदार से नहीं बनी। ये दोनों तो हमेशा से अकेले ही रहना चाहते थे, ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना, ना किसी से खुश रहना, ना किसी को खुश रखना। तुम दोनों अपना अपना परिवार संभालो बेटा।